करते हैं। लोगों को लगता है तो अपने पैरों से क्लाइंब किया है, पैरों से तो क्लाइंब ही नहीं किया था, यहाँ से किया था। खैर समिट हो गया था। अभी शेरपा बोलता है नीचे चल, भाग यहाँ से। 10:55 को सुबह मैंने सबमिट किया था। और नीचे मतलब अगर मैं सही तरीके से एक्सप्लेन करूँ, सूरज ऐसे मतलब सन ऐसे नीचे से आ रहा था, मून भी दिखाई दे रहा है, उसके बीच में ऐसे एवरेस्ट दिखाई था, रैम्बो कलर, बहुत ही सुंदर। मैं फटाफट मैंने भागना शुरू किया है। जिस चीज़ का मुझे और मेरे शेरपा को डर हुआ था, वह मेरी थोड़ी देर बाद मेरा ऑक्सीजन पूरी तरीके से खत्म, मैं नीचे गिर गई थी। वाइट चादर, वाइट स्नो, मैं ऐसे मुंह दबा के सांस लेने की कोशिश कर रही थी। वो जो तड़प थी, मैंने ये भी महसूस किया कि इंसान बिना ऑक्सीजन के तड़पता कैसे है। मैं नीचे गिर गई थी और उस स्नो में मुंह दबा के मैं सांस लेने की कोशिश कर रही थी, किसी तरीके से वो तड़प खत्म हो जाए, लेकिन कुछ हो ही नहीं रहा। मैं शेरपा का ऑक्सीजन छीनने की कोशिश करके तू दे दे, लेकिन वो किससे दे देगा, पॉसिबल ही नहीं था। 10:55 हो गए थे सबमिट पे, मतलब 6-7 मिनट में टॉप पे थी। वेदर पूरी तरीके से इतनी तेज 100 की रफ्तार में आप सभी ने अपनी 4 व्हीलर चलाई होगी, सबने फील की, सिर्फ 100 की, करीब 250-300 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलती है एवरेस्ट पे। अब आप विंड इतनी तेज होती है कि इससे क्रैक हो जाता है, स्किन क्रैक हो जाती है। उसी बीच में मैं नीचे चलने की कोशिश की, पूरी तरीके से नीचे गिर गई थी। उठने की, मैं अपने बॉडी को पुल करके ले जाने की कोशिश नहीं ले जा पा रही थी। शेरपा को बोल दिया कि तू जा, बस वीडियो पहुंचा दिया। और उसी समय एक ब्रिटिश क्लाइंबर नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा है, उसके पास 2 ऑक्सीजन सिलेंडर, एक जाने पे एक वापस आने। मैंने दोनों लगा दिए थे जाते वक्त ही। एक ब्रिटिशर ने जब क्लाउड हो जाता है, फॉगी हो जाता है, तो दिखता नहीं मेन पिक, लोग भटक जाते हैं। उस ब्रिटिशर ने एक को ड्रॉप किया, मतलब एक ऑक्सीजन को ड्रॉप करता है वॉकिंग डिस्टेंस पे, बस थोड़ी दूर, एक को ड्रॉप किया, दूसरा लगाया, वापस जाना शुरू किया। मेरे शेरपा ने, जो मेरे लाइफ में से इंपॉर्टेंट लोगों में से एक, वो गया है, दौड़ के गया और ऑक्सीजन को उठाया, हाथों से वेट किया, ले आया, मुझे लगाया। जब खड़ी हुई तो ऑक्सीजन अंदर गया है, अंदर गया तो बार बार वो लगाते लगाते ही वो बोले जा रहा है, अरे रीमा तू बहुत लकी है, भगवान भी चाहता तू जिंदा रहे, मतलब ऐसे वो रिएक्ट कर रहा था। यहाँ पर बैठे मैं किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती, लेकिन वो जब बार बार मुझे बोल रहा था तो मुझे मतलब इरिटेशन थोड़ा लग रहा था कि क्यों ये बार बार बोल रहा है, तू भाग्यवान है, तू मतलब किस्मत है, बला बला बोले जा रहा है। क्योंकि मेरा मानना है किसी लक, भाग्य और किस्मत में इन तीनों में भरोसा नहीं करती, क्योंकि मेरा मानना है लक भी उसी का साथ देता है जिसके अंदर जीतने का जज्बा है। अगर आपके अंदर जीतने का जज्बा है तो आप परिस्थितियों को मोड़ देते हैं। ऐसे परिस्थितियां मुड़ जाती हैं, आसान नहीं होता लेकिन आप मोड़ सकते हैं। 2011 में जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था, मुझे सीआईएसएफ ने वो जॉब ऑफर कर दी, लाइक सेम असिस्टेंट कमांडेंट, लाइक सेम डीएसपी, 200 लोगों की बटालियन, अच्छा लग्जरी ऑफिस, लग्जरी जीवन। लेकिन क्या कभी मुझे इतनी प्यारी ऑडियंस, मैजिक मिलता? यस या नो? क्या मुझे कभी मिलता? कभी नहीं मिलता। हम अब स्वामी विवेकानंद जी मेरे स्पिरिचुअल गुरु हैं। स्वामी जी ने कहा है इस बात को कि हम अपने भाग्य के लेखक होते हैं, जैसा चाहे अपने भाग्य को लिख सकते हैं। और अब तब वो बात मुझे वहां समझ में आती है। और मुझे जो भी था, आप लक भाग किस्मत जो भी मानिए, मुझे ऑक्सीजन मिला है और भागना शुरू किया नीचे। हमारा जो एक्सपीडिशन था वो ह्यूमन इको एक्सपीडिशन था हमारा, मतलब ह्यूमन वेस्टेज भी होता तो वो भी पाउच में रखो और फिर नीचे लेके चलो। एक एक चॉकलेट की रैपर भी गिनी जाती थी। मेरे पास तो और बहुत ज़्यादा नहीं था, लेकिन लोग जो फ्लैग लेके जाते हैं वहाँ छोड़ देते हैं, उसको मैंने अपने बैग में रखा था, तो नीचे लेके आ गई थी। अभी इसी उधेड़बुन में थी, सबमिट किया था, खुश थी, जिसे लोग पागल बोलते थे, उस पागल ने इतिहास बना दिया था। तो मतलब इसी उधेड़बुन में मैं चल रही थी नीचे, अचानक मेरा प्रोस्थेटिक लेग ऐसे निकल जाता है, मतलब अगर मैं इसे पैर उठा लूँ तो मेरा पैर नीचे गिर जाएगा। और इतना ही नहीं, भाग रही थी, सामने एक माउंटेनियर ऐसे एक हाथ में पानी का बोतल है, दूसरे हाथ में उसका ढक्कन है, पता नहीं पानी पी पाए थे कि नहीं, मुझे नहीं पता। ये सब पूरा बर्फ जम गया था यहाँ। मैं उनके कंधे पे, मेरा काम था लोगों को सिर्फ जगाना, जो बैठ गए उनको जगाना। और मैं उनके कंधे पे जब हिलाया है, वो उसी पोजीशन में नीचे लुढ़कते हुए गिर गए। मैं उससे भाग रही थी, फिर मैं किनारे को भागना शुरू किया।
व्हाइट चादर पे ब्लड की वॉमिटिंग होती है, लोगों की पैचेस बन जाते हैं। शेरपा मुझसे बहुत आगे है, वो सिर्फ मुझे ऐसे इशारे करता कि मतलब चल। अब मेरा पैर निकल गया है, मैं शेरपा को भी नहीं बता पा रही हूँ, मतलब गाइड को भी नहीं बता रही हूँ, मेरा पैर निकल गया, भाई रुक जा। कोई देखिए, कोई आपको बता सकता है, कोई आपको उठा के अचीव नहीं करवा सकता किसी भी क्षेत्र में। शेरपा मुझसे आगे है, मैं उसको इशारे मतलब वो मुझे ऐसे बुला रहा कि मतलब भाग फटाफट, वेदर बहुत खराब, तेरा ऑक्सीजन पता नहीं कितना है उसमें, कब का वजह नहीं पता। मैं जैसे चलने, मेरा पैर, आंखों में ऐसे आंसू आ रहा था, मास्क यूं था, आंसू आते आते यहाँ तक ऐसे जम जा रहा था, नाखून और ये मांस सब फट गए थे, यहाँ सबसे ब्लड आ रहा था, यहाँ सबसे ब्लड निकल रहा था। और मतलब ये ऐसे मुट्ठी नहीं बंध रही थी, जैसे मैं मोड़ने की कोशिश करूँ, मुट्ठी बंधी नहीं थी। मैं रोप को कैसे पकड़ूं? इस हाथ से जब मुझे लगा कि रोने धोने से कुछ नहीं होगा, आंसू को पोछा है और चिल्ला के बोला क्या है, एक तो मेरा पैर काट लिया, फिर दिमाग में माउंटेन, और आप क्या चाहते हैं मैं जिंदा वापस ना जाऊं? ठीक है, आपके पास जितनी ताकत है लगा लो, मेरे पास जितनी ताकत है मैं भी लगाऊंगी, लेकिन जिंदा वापस जाऊंगी। इस हाथ को पकड़ के ऐसे, इस हाथ को पकड़ के मैंने ऐसे मोड़ दिया था, ये सब इसके यहाँ फट गई थी, और रोप को पकड़ा, इस हाथ से झुक अपने प्रोस्थेटिक लेग को, जो मेरा आर्टिफिशियल पैर निकल गया था, पकड़ा और घसीट घसीट के पैर को चलना शुरू किया, मतलब ऐसे पुल करके खींच खींच के मैं चलना शुरू किया है। अभी रॉकी माउंटेन्स था, रॉकी माउंटेन्स से मैं पीछे गई, पैर को खोला, रब किया, ग्लव से रब किया, फिर से पहना। जब एक बार अच्छे से मैं पहन लेती हूँ तो बहुत अच्छा चल सकती हूँ, पहना। अभी ये पल बहुत सेकेंडों का, मतलब बहुत ज्यादा नहीं होता ये पल। होता क्या है, जब आप मान लेना आपका अचीवमेंट ये है और आप ये है, इतनी दूरी बहुत कम है, लेकिन जो इतनी दूर का स्ट्रगल होता क्या है, जैसे जैसे आप अपने अचीवमेंट्स के करीब जाते हैं उतना ही स्ट्रगल बढ़ जाता है। बहुत सारे लोग इस स्ट्रगल से टूट जाते हैं, बहुत सारे लोग उसको तोड़कर रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। वो सिर्फ आपके ऊपर होता है, रिकॉर्ड बनाने वाला या फिर उसके लिए टूट जाने वाला, सिर्फ खुद पर होता है ये। खैर, जब मैंने पैर पहन लिया, मैं भागना शुरू की और अच्छे से पैर सेट हो गया तो मैं भागना शुरू की। जब कैंप 3 में वापस मैं कैंप 4 जब मैं वापस आई, अभी और बीच का मैं बताऊं, सब कुछ लिमिटेड, मतलब आपके पास तो यहाँ लग्जरी है, आपका ऑफिस या फिर आपकी जो सुविधाएं हैं, आपके पास लग्जरी होता है, पानी की बोतलें, मतलब सब कुछ होता है, आपको बहुत सारी चीजें होती हैं। वहाँ सब कुछ लिमिटेड, मेरे पास सिर्फ 2 चॉकलेट्स और पानी की बोतल एक थी, उसमें मुझे जिंदा वापस पहुंचना था। हेडलाइट एक थी, वो भी जब मैं वापस जाना शुरू किया, अभी चैलेंजेस जितने आए वो ठीक है, थोड़ी देर बाद अंधेरा हुआ, आते वक्त अंधेरा हो गया, अभी हेडलाइट मेरी काम ही नहीं कर, बैटरी गॉन, पूरी तरीके से बैटरी खत्म हो चुकी थी, समझ ही नहीं आ रहा था मैं कहाँ जाऊँ अंधेरे में। और 1,000 के प्रवास से, शायद उससे ज्यादा प्रवास में एक बार गलती की तो सीधा नीचे से डेड बॉडी भी नहीं मिलेगी, समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। शेरपा कहाँ दिखाई भी नहीं दे रहा है, थोड़ी देर कहते हैं ना, पूरी ऊपर वाला भी आपके साथ तब मदद करता है आपकी जब आप खुद की मदद करते हैं। 9 कदम अगर 10 कदम अगर चलने हैं, ईमानदारी से आप 1 कदम बढ़ाइए, 9 तो वो पार करवा देता है। ये मेरा एक्सपीरियंस है, लाइव एक्सपीरियंस है, मैं बता रही हूँ। मैंने फिर भी चलने की कोशिश की उसमें अंधेरे में, थोड़ी देर बाद मून लाइट आती है, उस व्हाइट चादर पर रिफ्लेक्ट होकर चमक रहा था, और उस मून लाइट में वापस मैं कैंप 4 पहुंची थी। और जब कैंप 4 पहुंची, मेरा शेरपा और जो मेरे ग्रुप के मेन लीडर थे वो सबमिट करके आ चुके थे। टेंट का जिप खोलते हैं, सबसे पहला सवाल उनका यही था, और शायद कोई भी लीडर होगा वो यही पूछेगा, सबसे पहला सवाल उनका यही था कि अरुणिमा, इतना बड़ा रिस्क लेने की क्या जरूरत थी? मैंने एक लाइन में बोला था, जिसने आज तक रिस्क नहीं लिया, सबसे बड़ा रिस्क तो यही है। रिस्क ना लेना अपने आप में सबसे बड़ा रिस्क होता है। गिरने की तो आपकी ये आर्टिफिशियल सीढ़ियां इतनी अच्छी होती, गिरी मतलब आप गिरे तो और सही जगह लगी तो जिंदगी यही खत्म हो जाती है। अब ये आपका बाथरूम, गिरने के वहां गिर सकते, कहीं पर भी कुछ भी हो सकता है। हम ड्राइव करते, रिस्क क्या वहां नहीं है, वहां पर भी है, लेकिन ये या फिर टॉप ऑफ द वर्ल्ड। और बताऊं, मैं जब हॉस्पिटल में एम्स पहुंची थी तो महिला आयोग ने रिपोर्ट मांगा है रेलवे से, तो पता चला था कि 49 ट्रेन
देन अब